मैजिकल जायंट काउ ट्रैप। ये कहानी शुरू होती है चंबल के खतरनाक जंगल से। रात का समय था। उस जंगल में एक जगह पर एक बहुत बड़ी गुफा थी और उस गुफा के ऊपर एक कवच था। वहां उस कवच के अंदर दो बहुत ही खतरनाक दानव कैद थे। वैसे एक दानव उस जादूगर ने वो शराब देकर हमें इतने सालों से यहाँ कैद किया हुआ है। अब बस कुछ ही देर में उसका ये शराब टूट जाएगा, हम फिर से आज़ाद हो जाएंगे और हमारी शक्तियाँ भी वापस लौट आएंगी। इतने समय से मैंने कुछ अच्छा नहीं खाया। हम जैसे ही यहाँ से आज़ाद होंगे जानवरों और इंसानों का शिकार करेंगे और उन्हें पकड़कर अपनी मायावी दुनिया में ले जाएंगे। ऐसे कुछ ही देर में वो कवच खुद ही गायब हो गया और वो दोनों दानव आजाद हो गए और उन दोनों दानव को अपनी शक्तियां भी वापस मिल गईं। आखिरकार हम आज़ाद हो ही गए, अब मजा आएगा। ये बोलकर वो दानव अपनी शक्ति इस्तेमाल करके एक लाल रंग का पेड़ प्रकट करता है और वो दोनों दानव उस पेड़ के अंदर चले जाते हैं। वहां उस जंगल के पास में एक कृष्णापुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव में पिंटू नाम का एक चरवाहा रहता था। उसके पास एक गाय थी। वो उसका बहुत ख्याल रखता, उसे खुद अपने हाथों से घास खिलाता। एक दिन पिंटू अपनी गाय को रोज की तरह जंगल में घुमाने के लिए ले गया। वो ऐसे जंगल में बहुत आगे तक निकल गया। जंगल में इतनी दूर मैं पहले कभी नहीं आया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं अपने गांव से भी बहुत दूर आ गया हूँ। अभी कुछ ही देर में रात भी हो जाएगी। मुझे तुरंत गांव वापस जाना होगा। वो ऐसे सोच ही रहा था कि उसकी गाय वहां से भागने लगती है। उसकी वो गाय भागते हुए एक लाल रंग के चमकते हुए पेड़ के अंदर चली जाती है। ये देखकर पिंटू बहुत आश्चर्य हो जाता है। अरे ये कैसे हुआ? मेरी गाय उस पेड़ के अंदर कैसे चली गई? मुझे उसके पीछे उस लाल पेड़ के अंदर जाकर देखना होगा। पिंटू तेजी से भागते हुए पेड़ की तरफ जाता है और वो भी उस लाल पेड़ के अंदर चला जाता है। जब पिंटू उस पेड़ के अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया है। उस दुनिया में बहुत ही अलग तरह के जादुई पेड़ पौधे थे। वहीं उसे अपनी गाय दिखाई देती है। वो उस जादुई दुनिया के पेड़ से कुछ खा रही थी। वहीं उस गाय पर जादू का असर होने लगता है और देखते ही देखते वो गाय आकार में बहुत बड़ी हो जाती है। ये जादुई दुनिया तो बहुत खतरनाक है। मेरी गाय इस दुनिया के जादू से इतनी विशाल हो गई है। इससे पहले कि और कुछ हो, मैं जल्दी से अपनी गाय को लेकर यहाँ से निकलता हूँ। पिंटू अपनी गाय को लेकर उस जादुई दुनिया से निकल जाता है और जंगल के रास्ते से अपने गांव की तरफ वापस जा रहा होता है तो वहीं उसे और उसकी गाय को कुछ शिकारी देख लेते हैं। मैंने इतनी बड़ी गाय आज से पहले कहीं नहीं देखी। ये गाय तो आकार में बहुत विशाल है। अगर हम इसे बेच दें तो बहुत पैसे मिलेंगे। इसे किसी भी तरह पकड़ना होगा। वो शिकारी हथियार लेकर पिंटू के सामने आ जाते हैं। ये गाय चुपचाप हमें दे दो और तुम यहाँ से निकलने की करो। ये गाय मेरी है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। वो शिकारी और उसके साथी पिंटू और उसकी गाय को रस्सियों से बांध देते हैं। बहुत होशियार बन रहे थे ना? अब मजे करो तुम। हमारा ट्रक अभी आता ही होगा। हम तुम्हारी गाय को उस पर ले जाएंगे। वहीं उसी जगह एक जादूगर प्रकट होता है और अपनी शक्ति इस्तेमाल करके उस गाय को दोबारा से साधारण गाय बना देता है और पिंटू को भी आजाद कर देता है। ये देखकर वो शिकारी वहां से डरकर भाग जाते हैं। तुम्हारी गाय को मैंने अब वापस साधारण गाय बना दिया है। ये सब उन दानव की वजह से हुआ था। वो लाल रंग का जादुई पेड़ उन्होंने ही बनाया था। वो अपने जादू से जानवरों को उसके अंदर बुलाते और फिर वो साधारण जानवरों को खाने के लिए उनका आकार बड़ा कर देते। फिर वो उन्हें खा जाते थे। लेकिन तुम चिंता मत करो, उन दानव को मैंने कैद कर लिया है। ये बोलकर वो जादूगर वहां से गायब हो गया और पिंटू अपनी गाय को लेकर वापस